कोरोना की दूसरी लहर में 300 से ज्यादा मरीज ठीक करने वाला नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा की समाजसेवी संस्था श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के साथ मिलकर पोस्ट कोविड कैंप की शुरुआत करने जा रहा है। यह कैंप 7 जून से शुरू हो रहा है। इस कैंप की शुरुआत आगरा के महापौर नवीन जैन ने की। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 1100 मरीज ओपीडी के जरिए और करीब 300 से ज़्यादा मरीज आईपीडी के जरिए ठीक हुए थे। कुछ मरीज तो हरियाणा के सोनीपत से आकर यहां भर्ती हुए और ठीक होने के बाद डांस करते हुए भी दिखाई दिए, जिनके परिजनों ने नेमिनाथ अस्पताल को आभार जताया और खुशी जाहिर की। जब हमें पता चला कि उन्हें कोरोना हुआ है और इसके साथ ही साथ वो डायबिटिक भी हैं और उनको किडनी का भी इशू है, तो मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता एंड नेमिनाथ की पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं और लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है इस माहौल में। जैसे कि मेरे फादर को भी कोरोना हुआ, नाउ ही इज़ परफेक्टली फाइन। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की इस परफॉर्मेंस के बाद आगरा की सामाजिक संस्था श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी ने अब यहां कॉलेज प्रबंधन के साथ पोस्ट कोविड कैंप की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसका उद्घाटन आगरा के मेयर नवीन जैन ने किया। उद्घाटन के मौके पर नवीन जैन ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को आगामी आपातकालीन समय में प्राथमिकता देने के लिए शासन और प्रशासन को प्रस्ताव भेजने की बात भी कही है। देखिए, यहाँ पर नेमनाथ हॉस्पिटल जो कुमेरपुर में स्थित है, मैं यहाँ आया देखा मैंने और बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और सारा व्यवस्थित साफ सफाई से लेके और जिस प्रकार से जो एक बिल्डिंग के अंदर कमरों की स्थिति होनी चाहिए हॉस्पिटल के रूप में, वह सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और एक प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं, जिन्हें नर्सिंग होम भी हम कहते हैं, उनसे भी अच्छी व्यवस्था यहाँ देखने को मुझे मिली। और पंचकर्मा और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पोस्ट कोविड मरीज हैं, जो कोविड के आने पर ठीक तो हो गए लेकिन अभी भी अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते, कमजोरी का अभाव दिखता है, अनेक प्रकार की और समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, उनको एडमिट करके यहाँ पर 1 हफ्ते का इनका एक कोर्स चालू होने जा रहा है। वो सोमवार से इसका शुभारम्भ जहाँ होगा। तो मेरा शहर की जनता से भी अनुरोध है कि एक तो ये शहर के में ही मान सकते हैं और शहर के बाहर भी मान सकते हैं। तो शहर के जो लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, शहर की किचकिच से, ट्रैफिक के कारण से, कंजेस्टेड होने के कारण से उन्हें वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है, जो एक वो बाहर रह के फीलिंग्स आनी चाहिए। अभी इन दिनों में काफ़ी चर्चा हुई कि अब तो शहर से निकल के गाँव की ओर चलो, कोविड नहीं होगा, गाँव में कोविड नहीं है, कोरोना नहीं है। तो जो तो खुले में है, पूरा चारों तरफ खुला खेत के बीच में ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि जिसको भी रिलैक्स के मूड में आना हो, कुछ भी थोड़ा बहुत इलाज कराना हो, और वह 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आएँ। और सोमवार से इसका शुभारम्भ भी हो रहा है। मैं प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे क्षेत्र बाजार कमेटी के रूप में हमारे सुनील बिकल जी के द्वारा भी यहाँ पर सेवाएँ अपनी दी जा रही हैं। मैं इन दोनों का साधुवाद करता हूं कि ये इसी प्रकार निरंतर जनसेवा के, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। और शहर की जनता से भी अनुरोध करूंगा कि इतना बड़ी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर है, उसका भी सदुपयोग करने के लिए यहाँ पर आए। को अभी जानकारी मिला कि 1500 रुपये में एक प्राइवेट वार्ड के रूप में एक बड़ा कमरा, अगर उस परिवार के अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनसे 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज आया, तो बहुत नॉमिनल चार्ज। उसमें भी खाना पीना, फल सब्जी, सारा योगा वगैरह करना, जितना भी जो एक कामकाज होता है एक सेंटर में, वो सब इसी में शामिल है। तो मेडिसिन भी इसमें शामिल है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कभी देखा हमने कि हॉस्पिटलों में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये तो प्रतिदिन के रूम के चार्ज लिए गए। यहाँ पे कुल 1000 और 1500 रुपये प्रति रूम का चार्ज लेकर उसमें खाना पीने से लेके, मेडिसिन से लेके, योगा वगैरह करने का, आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें हैं वो सब सुविधा दी जा रही हैं। तो ये तो कोई ना के बराबर चार्जेज हैं। और जो सेवा भाव के रूप में मुझे लगता है कि ये किया जा रहा है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक संदेश है कि आम जनमानस को भी अब सेवा कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उनके स्तर पर भी कुछ ना कुछ जनता के लिए ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे जनता को लाभ हो सके। और मुझे लगता है उसी के निमित्त ये नेमनाथ हॉस्पिटल काम कर रहा है। इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।
तो उसके मुकाबले के लिए हमारे जितने भी ऐसी इस प्रकार की बिल्डिंग है वो है। और ये नेमनाथ हॉस्पिटल से भी मैं आग्रह करूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन को ये है बिल्डिंग को उपलब्ध कराएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रोगी हैं, मरीज है, वह ठीक हो सके। इस मौके पर नेमिनाथ कॉलेज के डायरेक्टर और डीन डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने क्षेत्र बजाजा कमेटी और प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में वो जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने पोस्ट कोविड कैंप के बारे में बताते हुए कहा कि यह 5 दिवसीय कैंप उन मरीजों के लिए है जो अभी कोरोना बीमारी से ठीक होकर बाहर निकले हैं और पोस्ट कोविड मरीज के तौर पर वह खुद को सर्वाइव कर रहे हैं। माननीय मेयर साहब के द्वारा ये पोस्ट कोविड केयर कैंप का उद्घाटन किया गया है, जो सोमवार 7 जून से शुरू होने वाला है। इस कैंप में वो लोग लाभान्वित होंगे जो विभिन्न तरीकों से ठीक तो हो गए कोविड से, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। खांसी बनी हुई है, ऑक्सीजन का लेवल बना हुआ है, चिड़चिड़ापन है, शरीर में शक्ति नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ उनको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से और पंचकर्म के माध्यम से उनको पूर्णतः दोबारा से उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को पूर्णतः लाने का ऐसा प्रयास करने वाले हैं। कितने बेड का रूम इसमें जो वार्ड बनाया गया है? इसमें हमारे पास 44 रूम उपलब्ध हैं। तो एक टाइम में हम 40 लोगों को लेने की क्षमता रखते हैं। अगर एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो हमारे पास 80 लोग भी ले सकते हैं। इस कैंप में आने वाले लोगों की प्रतिदिन की दिनचर्या को भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार नियमित करने के साथ साथ इस कैंप में महज 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिन प्रति मरीज सुबह से लेकर शाम तक खाना, रहना और दवाओं का खर्चा भी इसमें शामिल है।